प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस न्यूमेरिकल के साथ साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी जानेंगे और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स। सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है? रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में। 10/100 मीटर्स, दैट इज 10 रेज टू पावर -1 मीटर। 500 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 500 and resistance 2 ohms. Resistance R of the coil is 2 ohms. Is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. ये हमने Earth's magnetic field शो किया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। मैग्नेटिक पोल्स पर इसकी वैल्यू 0 होती है और मैग्नेटिक इक्वेटर पर मैक्सिमम होती है। एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज़ 3.0 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखा है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू इट। बच्चों, ये कॉइल है। दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस इज एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। और इस कॉइल को इस तरह से रखा है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू एच। That is area vector and H vector. They are in same direction. Angle between H and A is 0. आगे कहा है कि it is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 seconds. इस कॉइल को इस तरह से रोटेट किया है अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर। तो एरिया वेक्टर अब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और इस पोजीशन में एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी। बच्चों, क्योंकि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो कॉइल के साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। यहाँ पर बी वेक्टर इज इक्वल टू एच वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब क्योंकि कॉइल को रोटेट किया है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स और फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स जब कॉइल इस पोजीशन में है, एंगल बिटवीन एच एंड ए इज 0। So phi1 is equal to h into a into cosine 0. Cosine 0 is equal to 1. h की वैल्यू है 3.0 into 10 raised to power -5 टेस्ला। एरिया a कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू स्क्वायर ऑफ दिस 10 raised to power -2 मीटर स्क्वायर। सो ए की जगह हम लिखेंगे पाई इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। जो कोसाइन 0 1, तो ये आ जाएगा 3 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। यूनिट्स हो जाएंगे, फील्ड का यूनिट टेस्ला, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सो टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर। ये हुआ इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स जब कॉइल इस डायरेक्शन में है। अब इसको रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, तो इस पोजीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 इज इक्वल टू h इंटू ए इंटू कोसाइन 180 डिग्री।
So this is equal to minus h into a, cosine 180 minus 1. अब जब h into a है इतना, तो माइनस h into a माइनस 3 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर स्क्वायर. फाइंड आउट कर लेते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. phi 2 माइनस phi 1 इक्वल टू phi 2 है माइनस 3 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर स्क्वायर माइनस phi 1 है 3 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस 6 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेपर्स. हमें पता है कि whenever there is a change in magnetic flux an EMF is induced. According to Faraday's laws of electromagnetic induction, induced EMF E is equal to minus d phi by dt. This is for one turn. For n turns it will be minus n into d phi by dt. Negative sign tells the polarity of the induced EMF. This is in accordance with Lenz's law. D phi is small change in magnetic flux in small time dt. तो d phi इतना हो गया, dt कितना है, कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है, 0.25 seconds. So dt is equal to 0.25 seconds. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. E equal to minus n is 500 into d phi is minus 6 pi into 10 raised to power minus 7 Tesla meter square divided by dt is 0.25 seconds. अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.8 into 10 raised to power minus 3 volts. चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू E ओवर R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इक्वल टू 3.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय R इज 2 ohms डिवाइडेड बाय 2. सो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 एम्पियर. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट. बच्चों ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं. इंस्टेंटेनियस वैल्यूज विल बी डिफरेंट. दीज विल डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द कॉइल, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल. तो एट दैट इंस्टेंट. चलिए अब समझते हैं कुछ और चीज़. बच्चों हमने देखा कि फ्लक्स लीविंग द कॉइल इज phi 1. दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव 3 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7. और फ्लक्स एंटरिंग इस तरफ जो एंटर कर रहा है फ्लक्स वो कितना है, माइनस 3 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर स्क्वायर. तो हमने देखा कि फ्लक्स लीविंग ये है पॉजिटिव और फ्लक्स एंटरिंग द कॉइल इज नेगेटिव. ये है पॉजिटिव जो फ्लक्स बाहर आ रहा है. सम ऑफ दीज टू phi 1 प्लस phi 2 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 0. दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि देयर इज नो सोर्स और सिंक हियर. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, number of magnetic field lines entering the coil is equal to number of field lines coming out of it, and magnetic flux entering is equal to magnetic flux leaving. Thank you.